आचार्य सदस्य शिक्षा संस्थान के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर प्रारंभिक शिक्षा की नवीन क्लास को हम आपको पढ़ाएंगे, जो कि आज हमारा पहला चैप्टर है। आज आइए हम आप ये जानते हैं इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हमको पढ़ना है। आइए देखिए, हमारा पहला है संवैधानिक प्रावधान। क्या है हमारा संवैधानिक प्रावधान, जिसमें ये है धार्मिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा अनुच्छेद 28 में क्या कहा गया है, इसको हम जानते हैं। राज्य निधि से पूर्णता पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसमें ये कहा गया है कि राज्य निधि से पूर्णता पोषित मतलब राज्य सरकार द्वारा दी गई मतलब अनुदान दिए गए मतलब सरकारी स्कूल में जो भी सुविधाएं देते हैं उसमें किसी की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये नहीं है कि अगर वो हिंदू है तो उसको संस्कृत की शिक्षा दी जाए, मुस्लिम है तो उसको उर्दू की शिक्षा, ऐसा नहीं है। सभी को एक समान रूप से शिक्षा प्राप्त किया जाएगा। इसमें कहा गया है अनुच्छेद 28 में कहा गया है, क्योंकि आपको जितने भी अनुच्छेद है उसको याद करना बहुत ही जरूरी रहेगा। तो हमको ये जान लिया है अनुच्छेद 28 में हमको कहा गया है कि राज्य निधि से पूर्णता पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट हमारा है अनुच्छेद 21A में। अनुच्छेद 21A में कहा गया था कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ये हमारा था अनुच्छेद 21A में। अब नेक्स्ट है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण धारा 29 में। धारा 29 में ये कहा गया है कि जितने भी अल्पसंख्यक, जितने भी कमजोर वर्ग के हैं, सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर रहेगी। आगे है हमारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा धारा 45। धारा 45 में निःशुल्क शिक्षा रहेगी, मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी, जिसमें हमारा 80% रहेगा और निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। इसमें कहा गया है धारा 45 में कहा गया है। तो अगला है दुर्बल वर्गों की शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों का संरक्षण धारा 35 में। जितने भी दुर्बल वर्ग की शिक्षा है एवं अर्थ संबंधी हितों का सुरक्षा एवं उसकी सारी जिम्मेदारियां राज्य सरकार के धारा 46 में कहा गया है ये सब। अगला है हमारा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की सुविधाएं। मतलब इसमें ये कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर जो हमारी प्राथमिक स्तर रहता है, मतलब हम जो बच्चा जन्म लेता है उसके बाद से उसकी स्टार्टिंग शिक्षाएं होती है, प्रारंभ होती हैं, तब से प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की सुविधाएं, तब से जितनी भी जिम्मेदारियां होती हैं वो केंद्र सरकार ने उसको मुफ्त में दी जाएगी, उसको हमें शिक्षाओं का विकास करेंगे। अगला हमारा है भारतीय संविधान में शिक्षा। भारतीय संविधान में शिक्षा क्या है, इसको हम जानते हैं। भारतीय संविधान में शिक्षा, पहले जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो ये ब्रिटिश शासन राज्य करते थे। फिर हमारा देश आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1950 को हमारा संविधान बना गया, जिससे शिक्षा के विकास में बहुत सारे योगदान मिले विशेष रूप से। तो भारतीय संविधान में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि संविधान बने तभी शिक्षा का विकास हो पाया है। तो हमारा संविधान ये कह रहा था कि संविधान में बहुत सी धाराएं और उपधाराएं उसमें बनी थी। अगला है हमारा निःशुल्क एवं प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा। तो हमारी स्टार्टिंग में जो शिक्षाएं हैं वो निःशुल्क थी, वो केंद्र सरकार की थी कि हमारे शिक्षाएं हैं, क्योंकि देखिए प्राथमिक शिक्षा बहुत ही अनिवार्य होती है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए सभी के लिए। इससे हमारे विकास, समाज का विकास हो सकेगा। अगला है अल्पसंख्यकों की शिक्षा, जो एकदम कमजोर है, निम्न कास्ट के हैं, उनकी शिक्षा पर केंद्र राज्य सरकार ने बहुत जोर दिया है, तभी तो हमारे देश का विकास हो पाया है। अगला है सार्वभौमिकरण शिक्षा। तो सार्वभौमिकरण शिक्षा मतलब सभी के लिए, चाहे वो जिस वर्ण के हो, चाहे जिस वर्ग के हों, चाहे निम्न के हो, चाहे उच्च के हो, सभी के लिए, चाहे गोरे हो चाहे काले हो, सभी वर्गों के लिए ये शिक्षा एक समान रूप से दी गई है। अगला है हमारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा। मतलब अनुसूचित जाति जो सबसे लोअर हैं, जब सबसे कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको लिए शिक्षाओं पर बहुत ही जोर दिया गया है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने किया है। नेक्स्ट है धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता। धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता, तो राज्य ने जब धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता पर विशेष योगदान दिए हैं। मातृभाषा में शिक्षा। मातृभाषा में शिक्षा में मातृभाषा क्या है, शिक्षा में मातृभाषा हमारी एक पहचान है, देश का हमारे विकास किया है। अगला है हिंदी भाषा का विकास। शिक्षा में हिंदी भाषा का विकास होने काफ़ी उनको
मिला है स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा सबसे मोस्ट है। इससे स्त्री शिक्षाओं पर विशेष सरकार ने योगदान दिए हैं। स्त्रियों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। स्त्रियों के लिए सभी प्रकार के स्कूलें खुलवाए हैं। अनेक प्रकार की सुविधाएं सरकार ने दी हैं, जिसको हमारे केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने जिसे समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची हम किसे कहेंगे? अगर मान लीजिए हमको पूछना हो समवर्ती सूची क्या है, तो इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों कार्य करते हैं, उसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। धन्यवाद।